बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर या नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Nomenclature of aromatic हाइड्रोकार्बन। ये स्टार्ट करने से पहले इसके ना कुछ पॉइंट हैं, तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आपने याद रखना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन rings are named by fixing with the name of substitute on the ring. The name will be written as one word. तो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई एक सब्स्टिट्यूट अटैच है तो बेंजीन का नाम उस सब्स्टिट्यूट के नाम के साथ हमने मिला के एक सिंगल वर्ड की फॉर्म में लिख देना है। जैसे यहाँ पे ये मैंने एक बेंजीन बनाई है, इसमें अगर आप देखें तो ये CH3 है। अब अगर इसका नाम लिखना चाहते तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन, यानी हम नाम इसका एक ही वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे, मिथाइल बेंजीन। इसका नाम हमने एक सिंगल वर्ड की फॉर्म में लिखना है, यानी जो भी सब्स्टिट्यूट, मोनो सब्स्टिट्यूट, शर्त ये कि अगर एक सब्स्टिट्यूट अटैच है उसका नाम हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, CH2 CH3। अब इसको हम क्या नाम देंगे, इथाइल बेंजीन। यानी ये हो गया आपके पास इथाइल और ये नीचे बेंजीन है, तो इसको हम दोनों को मिला के एक वर्ड की फॉर्म में ही नाम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अटैच है, या ये कह लें कि कुछ सब्स्टिट्यूट एज ए स्पेशल नेम भी कहलाते हैं, तो सम सब्स्टिट्यूट आर गिवन द special name. Some substitutes are given the special name with benzene ring. जैसे ये देखें हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूट हैं, हम उनके नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपके पास है, ये तकरीबन 7 के करीब है, CH3। इसको हम लोग मिथाइल बेंजीन नहीं कहेंगे बल्कि इसका एक नाम है टोलीन। इसी तरह ये स्पेशल नेम है। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट है, जब बेंजीन के ऊपर बेंजीनिंग में कोई अल्कोहल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा
तो फिर इसको हम लोग फिनोल कहेंगे, यानी इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं कहेंगे, बल्कि इसको क्या नाम देंगे, ये स्पेशल नेम हम लिख रहे हैं, फिनोल। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है, जब बेंजीनिंग के ऊपर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो जब ये अटैच होगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, बेंजोइक एसिड। इसी तरह से फिर हमारे पास अगर बेंजीनिंग के ऊपर कोई NO2 ग्रुप अटैच होगा तो इसको हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। यानी ये तकरीबन 7 से 8 मेंबर हैं जो हम यहाँ पे इस केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे, नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह से जब बेंजीनिंग के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम एनिलीन कहेंगे। इसी तरह से फिर हमारे पास नेक्स्ट है SO3H, तो इसको हम कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह से जब बेंजीनिंग के ऊपर कोई एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा जैसे CHO, तो इसको हम क्या नाम देंगे, बेंजी एल्डिहाइड। ये तकरीबन 7 के करीब मेंबर हैं जो हम यहाँ पे स्पेशल नेम के हिसाब से कंसीडर करते हैं, यानी जब भी बेंजीनिंग के ऊपर इनमें से कोई सब्स्टिट्यूट अटैच होगा तो इनको हम स्पेशल नेम का नाम देंगे। अब इसी तरह से फिर आपने एक बात और याद रखनी है कि अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अटैच है, यानी ये तो था मोनो सब्स्टिट्यूट के केस में एक एक सब्स्टिट्यूट अटैच हो रहा है, तो अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अटैच होंगे तो देन हम क्या करेंगे, इफ़ 2 or more substitutes are attached on different position, they give isomeric products। यानी हमारे पास अगर कोई सब्स्टिट्यूट डिफरेंट पोजीशन पे अटैच है, जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक हम CH3 यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, एक हम CH3 यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अब एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि जो कार्बन है बेंजीनिंग के ऊपर उनकी सब जगहों पे पोजीशन एक जैसी है, यानी वो एक जैसी पोजीशन ही है। तो इसको हम सपोज करें नंबर 1 कार्बन कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अगर एक सब्स्टिट्यूट पोजीशन 1 पे अटैच हो और दूसरा सेकंड सब्स्टिट्यूट जो है वो सेकंड पोजीशन पे अटैच हो, तो इसी तरह से इसको हम एक और फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे यही जो चीज़ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये इधर देखिए सेकंड पोजीशन यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी इसको अटैच कर सकते हैं, यानी फर्स्ट मेंबर चाहे इधर अटैच हो या इधर अटैच हो, तो ये एक आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स देते हैं। और इसका नाम क्या होगा, 1 और 2 पोजीशन पे अगर कोई 2 सब्स्टिट्यूट अटैच होंगे तो इसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थोजाइलिन। जब बेंजीनिंग के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, जाइलिन का। तो ये हो गया ऑर्थोजाइलिन। इसको भी हम लोग ऑर्थोजाइलिन कह सकते हैं या फिर इसको सिंपली ओजाइलिन भी कह सकते हैं। ऑर्थोजाइलिन या ओजाइलिन। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है
अगर अब की बार जो सब्स्टिट्यूट है वो पहली पोजीशन की बजाय एक सब्स्टिट्यूट तो पहली पोजीशन पे ही हो, ये पहली पोजीशन पे और एक थर्ड पोजीशन पे आ जाए, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, मेटा पोजीशन का नाम देंगे। यानी ये हमारे पास क्या होगी, मेटा ज़ाइलीन। इसी तरह से हम इसको इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देखेंगे कैसे बनेगा। यानी ये देखें यहाँ पे पहली पोजीशन थी 1 2 3, एक सब्स्टिट्यूट पहली पोजीशन पे और दूसरा थर्ड पे। इसी तरह से इधर से भी हम लिख सकते हैं 1 2 3, तो इसको नाम देंगे मेटा या फिर सिंपली एमजाइलिन का। यानी अगर कोई सब्स्टिट्यूट पहले पोजीशन पे और दूसरा सेकंड पे हो तो ऑर्थो, और इसी तरह से अगर कोई सब्स्टिट्यूट पहली पोजीशन पे और दूसरा थर्ड पे होगा तो उसको हम मेटा, और इसी तरह से अगर आपके पास एक सब्स्टिट्यूट पैराजाइलिन, इसको हम कहेंगे। हमारे पास तीन इस लिहाज से पोजीशन आ गई, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो ऑर्थो को हम 1 2 का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास मेटा जो है 1 3 है, और जो पैरा है वो 1 और 4, यानी एक सब्स्टिट्यूट पहले पे और दूसरा फोर्थ पोजीशन पे अगर अटैच होगा तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ये तीन आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स हमारे पास बन सकती हैं। अब इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसा मेंबर आ गया कि जो स्पेशल ग्रुप हैं उन्हीं में से ही कोई दो सब्स्टिट्यूट अटैच है। फ़र्ज़ करेंगे चलिए मैं पहले इसके बारे में लिख देता हूँ। इफ़ 2 और मोर substituents are from special name, the position 1 will be awarded to highest priority order। अगर दो सब्स्टिट्यूट ऐसे हैं जो स्पेशल नेम में से हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके पास एक प्रायोरिटी लिस्ट है, उस प्रायोरिटी लिस्ट में से हम लोग फिर क्या करेंगे, स्पेशल नेम ऑर्गेनाइज करेंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिल ग्रुप, उसके बाद फिर साइनाइड है, उसके बाद फिर एल्डिहाइड है, उसके बाद कीटोनिक ग्रुप है, उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके बाद एनिलीन ग्रुप है, और उसके बाद गे मेंबर है, और उसके बाद अल्काइल ग्रुप है। यानी ये प्रायोरिटी लिस्ट है। ये नंबर 1 पे 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपने अच्छे से याद रखनी है। ये हमारे पास प्रायोरिटी लिस्ट है। अगर यानी दो मेंबर स्पेशल ग्रुप में से आ गए हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि उनको नाम देखें कैसे लिखेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप सपोज हम कर लेते हैं कंसीडर, और दूसरा हम लोग यहाँ पे NH2 ग्रुप। तो अब इसमें नाम हम किसको देंगे, नंबर 1 पे किस मेंबर को रखेंगे। तो नंबर 1 पे ये आपके पास लिस्ट है। अगर इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरे नंबर पे यानी तीसरे नंबर पे यहाँ पे कोई
एनिलीन या अमाइन ग्रुप है, तो हम नंबर 1 पे हमारे पास ये होगा, इसकी छठे नंबर पे पोजीशन आ रही है, इस लिहाज से ये इसके बाद काफ़ी देर बाद आता है। तो ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6, तो हमारे पास स्पेशल नेम इसके लिहाज से हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो हम इसको नाम देंगे 3 अमाइन बेंजोइक एसिड। ये आपने अच्छे से याद रखना है, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं मेटामाइन बेंजोइक एसिड, यानी मेटा पोजीशन आ गई ना 1 और 3 के लिहाज से, तो मेटा अमाइन। ऐसा होता है कि हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे आ जाते हैं जो स्पेशल ग्रुप या प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। नंबर 5 है, इफ़ 2 और मोर substituents are not from special name or priority list, they are named alphabetically and last named member is awarded with पोजीशन 1। यानी अगर आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट में से कोई मेंबर आता ही नहीं है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, जब भी नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे और आखिर में उस मेंबर को रखेंगे जो जिसका नाम सबसे लास्ट पे आएगा। जैसे यहाँ पे देखें, हम आयोडीन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्लोरीन लगा देते हैं। अब इसमें देखेंगे ये हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट थी उसमें मौजूद ही नहीं है, आयोडीन भी नहीं है और क्लोरीन भी नहीं है, तो हम अल्फ़ाबेटिकली इनको नाम देंगे। लेकिन नंबर 1 पोजीशन पे किसके रखेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकली सबसे लास्ट पे आएगा, यानी सी पहले आता है और आई बाद में आता है, तो ये हमारी पोजीशन 1 होगी। 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो नाम हमने अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, यानी क्लोरीन को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो आयोडोबेंजीन। ठीक है, यानी ऐसा केस जिसमें जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट किसी ऐसी लिस्ट में मौजूद ही नहीं है सब्स्टिट्यूएंट जो हमने पढ़ी हैं, तो फिर हम नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, यानी अल्फ़ाबेटिकली से मुराद नंबरिंग के हिसाब से हम पहले अल्फ़ाबेटिकली नाम देंगे और लास्ट नेम में जो आएगा मेंबर उसको पोजीशन 1 पे रखेंगे। तो यहाँ पे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। अब इसमें देखेंगे बी पहले आता है और सी बाद में आता है, तो ये पोजीशन 1 होगी। 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसको नाम क्या देंगे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। चौथे नंबर पे ब्रोमीन है, 4 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से हमारे पास एक और आगे क्लास आ जाती है, लास्ट वन है। अगर आपके पास कोई ऐसा मेंबर है जो प्रायोरिटी लिस्ट में है और उसके साथ कोई ऐसा मेंबर है जो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, तो डेफिनेटली आपने उसी मेंबर को जो प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद है उसको हमने पोजीशन 1 पे असाइन कर देना है। तो इसकी भी मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास नंबर 6 है, इफ़ 2 substituents are attached
2 benzene ring and one of them is a special name substituent. The special name assign the पोजीशन 1। यानी अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और उसमें से एक स्पेशल नेम सब्स्टिट्यूएंट है तो जो स्पेशल नेम सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको पोजीशन 1 पे आपने ऑटोमेटिकली रख देना है। जैसे यहाँ पे एक मिसाल ले लेते हैं। और दूसरे नंबर पे आपके पास आयोडीन है। तो अब इसमें हम इसको पोजीशन 1 पे रखेंगे बगैर किसी कैलकुलेशन के। हम लोग इसको पोजीशन 1 पे, क्योंकि ये एक बेंजोइक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया इस लिस्ट में मौजूद है, इसको हम स्पेशल नेम की वजह से नंबर 1, 4, 5 एंड 6 3 आइडो इसका नाम लिखेंगे। 3 आइडो बेंजोइक एसिड। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हासिल करनी है तो मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।